नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। धराशायी हो गई मोदी की गारंटी, गृह मंत्री इस्तीफा दें, कांग्रेस ने कहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर बड़ा सवालिया निशान लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी की गारंटी एक बार फिर से धराशायी हुई है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के गृह मंत्री लगातार देश संभालने में असफल साबित हो रहे हैं, उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। श्री ठाकुर ने भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, जिनकी अनुशंसा पर युवकों को संसद दीर्घा के लिए पास निर्गत किया गया था। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और ऐसे मामले पर गृह मंत्री का बयान देने से इनकार करना इस बात को बताता है कि राष्ट्रवाद का ढोंग रचने वाली भाजपा राष्ट्र की सुरक्षा पर कितनी गंभीर है। मिशन 2024 पर बोले हेमंत सोरेन, जरूरी नहीं सेमीफाइनल जीतने वाला फाइनल भी जीते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत और आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में कहा कि यह जरूरी नहीं है जिन्होंने सेमीफाइनल में जीत दर्ज किया हो वे फाइनल को भी जीत ले। दुमका एयरपोर्ट से जामताड़ा के नाला प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने के पूर्व मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही। सीएम रवानगी से पहले अपने खिजुरिया गांव स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात भी की। काफी संख्या में लोग अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। जाहिर थान से जुड़े लोगों ने उन्हें जनवरी महीना में सोहराय में आने का निमंत्रण भी दिया। 26 दिसंबर को सिमरिया आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग के सिमरिया आएंगे। वे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। आप सबको बता दूं कि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री को हंटरगंज में आना था। अब मुख्यमंत्री हंटरगंज के स्थान पर सिमरिया में आकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 पुलिसकर्मी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा आने वाले दर्शकों की गहन जांच होगी। उनकी जांच मेटल डिटेक्टर के अलावा मैनुअली भी की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में 5 IPS, 12 DSP व 1000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में जैप, रैप, इको, IRB, SIRB सहित पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। वहीं हथियारबंद जवानों के अलावा डंडा पार्टी की भी तैनाती होगी। जिला के SSP, सिटी SP, ग्रामीण SP, ट्रैफिक SP सहित मुख्यालय से मिले 1 IPS सहित 5 IPS को सुरक्षा में लगाया गया है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि दिल्ली के संसद भवन की घटना के बाद झारखंड विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अति संवेदनशील, सुरक्षा के लिए DGP ने बनाई कमेटी। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को अब सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। पहले यह संवेदनशील श्रेणी में था। इसके साथ ही अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी। इस पर निर्णय लेने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुरोध पर बुधवार की शाम में DGP अजय सिंह की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से मोर्चा बनाने, वाहनों की चेकिंग के लिए ड्रॉप गेट बनाने और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि एयरपोर्ट के पार्किंग स्थल पर लोग वाहनों को लगाकर इधर उधर चले जाते हैं, जिस कारण जाम लग जाता है। इसलिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पहल की जाएगी। वहीं एयरपोर्ट में वाहनों की एंट्री और निकासी की व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सिविल जज प्रतियोगिता परीक्षा देने वालों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उम्र सीमा में मिलेगी छूट। झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में ऊपरी उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभवा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों, राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना। खंडपीठ ने सभी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर अंतिम आदेश देते हुए 35 वर्ष से अधिक उम्र के प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की अनुमति दी। फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल कराया जाए। साथ ही जो ओवर एज अभ्यर्थी JPSC को ऑनलाइन आवेदन दे चुके हैं उन्हें भी उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल करने को कहा है। 31 जनवरी 2019 का कट ऑफ डेट करने को कहा गया है। झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, 8 जनवरी तक रहेंगे जेल में।
भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। पूजा सिंघल को बृहस्पतिवार यानी कि आज 14 दिसंबर को भी जमानत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर अब 8 जनवरी 2024 को सुनवाई होगी। खूंटी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के लिए डाली थी। इसके पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। आप सबको बता दूं कि 2000 बैच की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। 20 जिलों का पारा 10 डिग्री या इससे भी नीचे, ये है झारखंड की सबसे सर्द जगह। झारखंड के 24 में से कम 20 जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे भी नीचे चल गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद रांची का न्यूनतम तापमान बृहस्पतिवार को यानी कि आज 14 दिसंबर को घटकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। आप सबको बता दूं कि कांके रांची का सबसे सर्द स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं हिनू में यह 9 डिग्री और टाटी सिलवे में 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। रांची के कांके का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हिनू में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री और टाटी सिलवे में 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम हो गया है, जबकि उच्चतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का उच्चतम तापमान में 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान झारखंड में कहीं बारिश नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा के भी अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान अब सामान्य से नीचे हैं। आकलन परीक्षा पास शिक्षकों के मानदेय में करें 10% वृद्धि। बुधवार को सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में प्रशासनिक पदाधिकारी से मिला। मोर्चा ने आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 10% मानदेय वृद्धि के लिए जिलों को अविलंब पत्र भेजने की मांग की। दिसंबर के मानदेय के साथ 10% बढ़ोतरी भी एरियर के साथ भुगतान करने की बात कही। प्रशासनिक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिनों के अंदर सभी जिलों को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। आप सबको बता दें कि 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव और 28 से घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम पारा शिक्षक करेंगे। वहीं आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 62,000 सहायक अध्यापकों की वेतनमान की मांग पूरी नहीं हो जाती। वार्ता में संजय दुबे, नारायण महतो, सुभाष मेहता, मुकेश चौधरी और चिरंजीवी मंडल उपस्थित थे। झारखंड में कब शुरू होगी धान की खरीद, जानिए खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने क्या दिया जवाब। झारखंड सरकार ने पिछले साल की तुलना में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में धान खरीद का लक्ष्य 3.63 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन कर दिया है, लेकिन अब तक किसानों से धान खरीद को लेकर तिथि तय नहीं की गई है। पिछले 3 वर्षों से सरकार 15 दिसंबर से धान की खरीद की शुरुआत करती आ रही थी, परंतु इस बार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत नहीं हो पाएगी। धान क्रय को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लक्ष्य और बोनस की राशि तय कर दी गई है, अभी प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के सत्र को लेकर इस बार 15 दिसंबर से धान क्रय की शुरुआत करना संभव नहीं है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द धान क्रय की शुरुआत की जाए, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।